हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम पढ़ेंगे अकबर के बारे में। अकबर के बारे में विस्तार से जानेंगे। और एमसीक्यू करने से अगर पेपर क्लियर हो जाता है ना, तो बहुत सारे बच्चे इतने हैं जो एमसीक्यू पढ़ रहे हैं। जब तक हम थ्योरी नहीं पढ़ेंगे ना, तो एमसीक्यू से कुछ होने वाला नहीं है। अगर हम थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे ना, तो हम 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ही कंप्लीट कर लेंगे। तो चलो आज हम अकबर के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। तो अकबर का जीवन, अब अकबर का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, इसके पिता का क्या नाम था, माँ का क्या नाम था, तो जानते हैं उपाधियाँ क्या क्या थी। चलो जानते हैं अकबर का पूरा नाम क्या था। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर नाम था इनका। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 अमरकोट राजस्थान में हुआ था। और पिता का क्या नाम था? हुमायूं। और माँ का क्या नाम था? आपको माँ का नाम तो पता ही होगा, हमीदा बानो बेगम नाम था। और उपाधियाँ क्या क्या थी इनकी? उपाधियों में आज इनको लोग किस किस उससे पुकार देते थे। इन्हें अकबर महान भी बोलते थे, शहंशाह हिंद भी बोलते थे। इनका अब राज्य आ जाते हैं राज्याभिषेक में। राज्याभिषेक कब हुआ और शासनकाल कब से कब तक चला? तो इनका राज्याभिषेक कब हुआ? 14 फरवरी 1556 कल्लौर पंजाब में। ये कल्लौर कहाँ पड़ता है? आपके पंजाब में पड़ता है, तो पंजाब में हुआ था। और शासनकाल इनका कब से कब तक चला? तो ये चला था 1556 से 1605 तक। 1605 ईस्वी तक चला इनका शासनकाल। और इनका जो संरक्षक था, संरक्षक का क्या नाम था? बैरम खान। इसको ध्यान से पढ़ लेना। इनका संरक्षक का नाम पूछा भी जाता है अक्सर पेपरों में। अब आ जाते हैं इनके प्रमुख जो इन्होंने युद्ध किए और विजय प्राप्त किए। तो सबसे पहले इनका जो ये पानीपत का दूसरा जो युद्ध हुआ था ना, पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी, तो ये हुई थी 1556 में। किसके किसके बीच हुई थी? ये हुई थी अकबर, नहीं ये, हाँ ये हुई थी अकबर और हिमू के बीच हुई थी, जिस पे दिल्ली में कब्जा हुआ। ये अकबर जीत गया और दिल्ली में कब्जा कर लिया। और दूसरा जो हुआ था, जो दूसरा इसका विजय अभियान था, ये था 1572 से 1573 तक। गुजरात विजय अहमदाबाद, ये सूरत पर अधिकार किया था। और तीसरा था इसका हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? आपको पता ही है, 1576 में। इसमें राणा प्रताप के साथ संघर्ष किया, जिसमें से इधर भी इसकी ही विजय हुई, जिसके राणा प्रताप से संघर्ष किया और जिसमें राजा मान सिंह द्वारा नेतृत्व किया गया था इधर, जब हल्दी घाटी के युद्ध हुआ। और बंगाल, बिहार, काबुल और कंधार भी में इसने विजय प्राप्त करी। यहाँ भी खूब सारी युद्ध करे और विजय प्राप्त की। दक्कन अभियान भी में अहमदनगर और अन्य क्षेत्रों पर नियंत्रण इसने रखा। प्रशासनिक आ जाते हैं प्रशासनिक सुधारों में। प्रशासनिक सुधार क्या कहते हैं? इसके प्रशासनिक सुधार थे मनसब प्रणाली थी, मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की, दहसाला प्रणाली की शुरुआत की, जिसे टोडरमल द्वारा लागू की गई राजस्व नीति थी। राजा को सभाओं में बांटा गया। फतेहपुर सीकरी में दरबार और इबादत खाने की स्थापना हुई थी। तो जो ये इबादत खाने की स्थापना हुई थी, ये कब हुई थी आपको पता है? 1575। कब हुई थी? 1575 में। धार्मिक नीति में आ जाते हैं। इसकी धार्मिक नीति क्या थी? इसने धार्मिक नीति एक चलाई थी, जिसका सुलह ए कुल की नीति के नाम से जानते हैं। धार्मिक सहिष्णुता था। और एक धर्म भी इसने चलाया था। इसके धर्म का क्या नाम था? दीन ए इलाही धर्म। ये जो 1582 में चालू हुआ, इसका धर्म क्या था? दीन ए इलाही। ये धर्म जो 1582 में इसकी स्थापना की, सुलह ए कुल की नीति इसने अपनाई। और इसने जजिया कर को भी समाप्त करा। और हिंदू मुस्लिम में एकता को बढ़ावा दिया इसने। और इसके दरबार में ना 9 रत्न थे। 9 रत्न जो अपने दरबार में रखते थे। सबसे अच्छा नवरत्न सबसे ज़्यादा जो था वो बीरबल था। तो दरबारी जो नवरत्न थे, उनमें से इनका नाम पढ़ते हैं। इनमें से इसका नाम था, सबसे पहले आ जाते अबुल फजल था। अबुल फजल हो गया, और अबुल फजल हो गया, फैज़ी हो गया, तानसेन हो गया, जो गाना वगैरह तानसेन ही सुनाता था। बीरबल था, बीरबल तो दोहे वगैरह सुनाता था। और अब आ जाते हैं इसमें बीरबल, राजा टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खाना था, मुल्ला दो प्याजा भी था, मुल्ला दो प्याजा, और फ़कीर अजीउद्दीन था।
तो इसके 9 रत्न यही थे। इन 9 रत्नों के नाम याद कर लेना, ये भी पूछे जाते हैं कभी कभी। अब आ जाते हैं कि व्यक्तित्व और विशेषताएं पर। इसका व्यक्तित्व क्या था? अकबर ज़्यादा पढ़े लिखे हुए नहीं था, अनपढ़ होते हुए भी ना विद्वानों को सम्मान किया, दूरदर्शी, धर्मनिरपेक्ष और न्यायप्रिय शासक था। स्थापत्य कला और चित्रकला और साहित्यिक का संरक्षक भी था ये इसकी मृत्यु हुई थी 27 अक्टूबर 1605 में, आगरा में हुई। समाधि स्थल कहाँ बताए? अगर कोई पूछ ले कि अकबर के समाधि स्थल कहाँ पर है, तो ये सिकंदराबाद में है, ये जो आगरा में पड़ता है। आगे क्या हुआ, इसका निष्कर्ष क्या हुआ? निष्कर्ष में आ जाते हैं। निष्कर्ष में ये हुआ कि अकबर भारतीय इतिहास का एक महान शासक था जिसने राजनीतिक, धर्म और प्रशासन में स्थायित्व और एकता स्थापित की। और उसकी जो नीति सुलह कुल आज भी धर्मनिरपेक्ष भारत के लिए प्रेरणा है। तो अकबर एक अच्छा शासक था जो अपने सुलह कुल नीति के लिए जाना जाता है, महान भी था। वो सभी धर्मों को महानता स्वीकार की, सभी धर्मों को वो किया, इसने महत्व दी। ऐसा नहीं है कि अपने ही धर्म को इसने किया, तभी तो इसने जोधा से शादी करी थी। और जोधा का जो पुत्र हुआ था वो सलीम था। तो चलो आज की क्लास हम ना यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक अपना साथ बनाए रखना, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।